आप सबको एनरिच न्यूज हेल्थ टॉक्स में स्वागत है। और आज मैं डायरेक्टली इस एपिसोड को रन कर रहा हूँ बिकॉज जब हमने पिछला एपिसोड लिया था तो काफी सारे लोगों के सवाल आए और एनरिच न्यूज चैनल की ओर से हमें रिक्वेस्ट आई कि सर आप डायरेक्टली फेस कीजिए, ऑडियंस से बातें कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए इस एपिसोड को डायरेक्टली किया जाए और देखते हैं कि जब लोगों से डायरेक्टली बात करने के बाद जो सवाल आएंगे उसके द्वारा आगे और कैसे प्रोसेस करनी है, किस तरह का टॉक शो लेना है या सोलो जाना है या इंटरव्यू फॉर्मेट में जाना है, ये सारे हम सवालों के द्वारा आप तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार फिर से खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े एज अ जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और एज अ लॉन्जिविटी एक्सपर्ट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये मैं कर रहा हूँ पिछले 28 सालों से। 4.5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स देख चुका हूँ और हम आजकल बीमारियों को, खास करके क्रिटिकल, असंभव कही जाने वाली बीमारियों को रिवर्स करने में और भारत से और भारत के बाहर से भी लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारे सेंटर्स पर आते हैं। और साथ ही साथ ऑनलाइन हम उन्हें घर में इलाज पहुंचाते हैं। जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है वैसे ही हम ट्रीटमेंट फ्रॉम होम का कंसेप्ट लाने वाले भी कोविड के 1 साल पहले लाने वाले हम पहली कंपनी थे जो वर्क फ्रॉम होम की तरह ट्रीटमेंट फ्रॉम होम लोगों के लिए लेकर आए थे कोविड के 1 साल पहले। इसी छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं कुछ सवालों से शुरुआत करूंगा। देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल जो आया था श्रोताओं की ओर से वो है कि सर असंभव बीमारियां क्या होती है और किस तरह की होती है। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा सा एक बेसिक बैकग्राउंड दे दूं मैं। देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है ना, इनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज। बीच में एक सब एक्यूट डिसीज भी लोग कुछ कंसिडर करते हैं, बट उसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं अभी के लिए। एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज मतलब जो बस हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आई है और बीमारी जाने वाली है। हाँ, कुछ केसेस में रिस्क होता है, ज्यादातर बीमारियां जाने के लिए आती है। जैसे आपको सर्दी अगर होती है, आप दवाई नहीं लेते तो भी वो सर्दी जाने वाली है। आपको थोड़ी बहुत खांसी हुई, छोटा मोटा वायरल हुआ, थोड़ा बहुत डायरिया हुआ, 1-2 उल्टियां हुई, ये सारे एक्यूट प्रॉब्लम्स आते हैं और ये जाएंगे, 100% जाएंगे। आप कहेंगे सर फिर इनमें इलाज की जरूरत नहीं होती है। उस पर भी हम बाद में आएंगे बिकॉज हम ये पूरी सीरीज चला रहे हैं। लेकिन ज्यादातर एक्यूट डिसीज, मेजॉरिटी ऑफ एक्यूट डिसीज ये जाने के लिए ही आते हैं। कुछ जो क्रिटिकल एक्यूट डिसीज होते हैं उसमें हमारे लिए जोखिम होता है, तो आइडियली हमें उन क्रिटिकल बीमारियों में ही इलाज की जरूरत है। तो इसके बारे में और डिटेल अगले एपिसोड्स में बात करेंगे। लेकिन आज बात कर रहे हैं क्रॉनिक डिसीज, यानी कि जो असंभव बीमारियां कही जाती है वो बीमारी। क्रॉनिक डिसीज एक्यूट डिसीज की तरह नहीं होती। जैसे एक्यूट डिसीज आती है जाने के लिए, क्रॉनिक डिसीज आती है हमेशा के लिए रहने के लिए। यानी कि आप हाई ब्लड प्रेशर देख लीजिए, हाइपरटेंशन, या फिर डायबिटीज मेलिटस देख लीजिए, या हाइपोथायराइडिज्म देख लीजिए, या ब्रोंकियल अस्थमा, COPD, बहुत लंबी लिस्ट है, या फिर हार्ट डिसीज। ये बीमारियां जाती नहीं है, ये जब आती है इसके बाद स्थायी रूप से उस व्यक्ति में रहती है और दवाई जीवन भर लेना पड़ता है। इन्हें कहा जाता है क्रॉनिक डिसीज। और इनके अलग अलग और नाम से पुकारा जाता है इन्हें। लाइफस्टाइल डिसीज कोई कहता है, कोई मॉडर्न डिसीज कहता है, कोई NCD यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहता है। ये अलग अलग तरह के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये जीवन भर चलती है। और आज असंभव इसलिए कहा जाता है कि पूरे विश्व में इसके लिए कोई भी कॉन्क्रीट इलाज नहीं मिल रहा है। लोग गोली लेकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें रिलीफ ले सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये बीमारियां खत्म नहीं होती। इसलिए कहा जाता है असंभव बीमारियां, क्रॉनिक डिसीजेस। तो अब दूसरा सवाल इसी से लगा हुआ आया है कि सर जो असंभव बीमारी होती है, क्रॉनिक डिसीज होती है, क्या इसके लिए सही में कोई दूसरा उपाय उपलब्ध है? मैं सबसे पहले जिसने सवाल पूछा ना, कहूंगा बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। एक इन्होंने आस, उम्मीद के रूप में सवाल पूछा है। ये निराशावादी व्यक्ति नहीं है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जो असंभव बीमारियां है, मैं हमेशा कहता हूं कि बीमारियां असंभव नहीं होती, इंसान होता है, वो व्यक्ति होता है। देखिए सिंपल बात करता हूं, एक किसी को भी अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर आता है कुछ कारणों से। स्ट्रेस से आता है, खान पान में गड़बड़ से आता है, तेल या नमक की मात्रा ज्यादा हो खाने में तो भी आ सकता है, या फिर जो वॉकिंग कम हो, सेडेंटरी हैबिट्स हो उसको आता है, या फिर मोटापा हो उनको आता है। ऐसे कुछ कारण होते हैं। अगर हम इन कारणों पर काम करें तो ये बीमारी तो रिवर्स हो सकती है।
तो हमने यूं ही इनको असंभव लेबल कर दिया है, बिकॉज हम कोशिश नहीं करना चाहते। तो इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो बिना कोशिश किए हार मानने में एक्सपर्ट हो चुका है। मुझे पता है ये कुछ लोगों को बात बुरी लगने वाली है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि बुरी लगे, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो सबसे पहले डाइट को कंट्रोल कीजिए, फिर थोड़ा सा लाइफस्टाइल को सुधारिए, फिर वॉक कीजिए। तो देखिए, बीमारी एक्चुअली असंभव नहीं है, वो व्यक्ति असंभव है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ये करेगा नहीं। जैसे इसको डायबिटीज है, तो जब डायबिटीज है बताया जाएगा ना, वो उस व्यक्ति को मीठा खाने का शौक और बढ़ जाएगा, उसकी इच्छा और बढ़ने लगेगी, फिर वो मन पे काबू नहीं कर पाएगा, फिर वो चोरी छिपे मीठा भी खाएगा, फिर वो डाइट कंट्रोल भी नहीं करेगा, और फिर वो एक्सरसाइज भी नहीं करेगा। तो फिर ये बीमारी क्यों ठीक होना चाहिए? देखिए, बीमारी है ना, दो तरह की होती है। एक होता है इन्फेक्शन, मलेरिया, टाइफाइड, और दूसरा होता है हमारे जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, यानी कि लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो जितनी भी क्रॉनिक बीमारी है ना, सारी की सारी कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली के संबंधित है। अब ये सारी बीमारियां अगर जीवन शैली हम बदलते हैं तो काफी हद तक कंट्रोल में आ सकती है, और कुछ तो सिर्फ जीवन शैली के सुधार से भी ठीक हो सकती है। ये हम जब विस्तार से और डीप जाएंगे इसके, तो उसका इलाज भी मैं एग्जैक्टली बताऊंगा। तो ये जो सवाल था कि क्या इनका कोई उपचार नहीं है, देखिए इनका उपचार है। अब मैं और हमारी टीम, एडवांस हेल्थ में हमारी टीम सिर्फ असंभव बीमारियों पर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? देखिए, असंभव बीमारी में दो चीजें होती है। एक होती है अंदरूनी फैक्टर्स, यानी कि आपके शरीर में जिन बीमारियों की टेंडेंसी है, सिर्फ वही बीमारी आपको होगी। पहली बात, फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, तो सपोज 10 लोगों को टेंशन अगर आया, स्ट्रेस आया, बहुत ज्यादा मात्रा में आया, तो सभी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ऐसा नहीं होता। किसी का शायद ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर दूसरे व्यक्ति का उसी स्ट्रेस के कारण हेडेक शुरू हो जाए, माइग्रेन। तीसरे व्यक्ति को उसी स्ट्रेस के कारण शायद ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाए, डायबिटीज हो जाए। चौथे व्यक्ति को उसी स्ट्रेस के कारण शायद डिप्रेशन हो जाए, या पांचवे को मोटापा आ जाए, छठवें को भूख प्यास छूट जाए, दुबला हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, लेकिन बीमारी डिसाइड कौन कर रहा है? आपके अंदर जो टेंडेंसी छिपी हुई है वो, और ये टेंडेंसी छिपी होती है आपके जीन्स में। क्रॉनिक डिसीज में, यानी कि हर क्रॉनिक डिसीज में, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, आपके अंदर की परमिशन जरूरी है, यानी कि जीन्स की इन्वॉल्वमेंट तो हर बीमारी में होती है, कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में। फिर ये जो अंदरूनी फैक्टर, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस से, अब इतने सारे बीमारियों का नाम लिया, अब और थोड़ा सा ले लेते। कुछ लोगों को स्ट्रेस से हार्ट अटैक भी आ सकता है, किसी को डिप्रेशन भी हो सकता है, कोई शायद आत्महत्या भी कर ले, और उसमें से एक दो लोग ऐसे भी रहेंगे, अरे कैसे कमजोर लोग हो आप, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, स्ट्रेस हैंडल करते आना चाहिए, ऐसा भी ज्ञान देंगे। तो आपने देखा, स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, लेकिन अंदर का जो मैटर है वो मैटर करता है कि आपको बीमारी कौन सी होगी। तो जेनेटिक टेंडेंसी हर बीमारी में शामिल है। आप कहेंगे सर मेरी बीमारी को तो जेनेटिक नहीं बताया है, फिर भी शामिल है। कुछ लोग कहेंगे सर मेरी बीमारी को जेनेटिक बताया है, तो फिर तो शामिल है। कुछ लोग कहेंगे सर मेरे माता पिता को कभी बीमारी नहीं थी इस तरह की, फिर भी शामिल है। हम इस सीरीज में आगे और बात करने वाले हैं, तो आपको यहाँ चैनल से, इस टॉक शो से जुड़े रहना, इतना याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। आगे हम इसको और बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ बता दूं आपको, ये असंभव बीमारियां, क्रॉनिक डिसीज, इनके लिए सॉल्यूशन है। जीन्स का कारण, जीन्स का सॉल्यूशन है। माइंड अगर कारण है, माइंड का भी सॉल्यूशन है। तो बीमारी की जो भी जड़ हो उसका सॉल्यूशन है। तीसरा सवाल अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और इन्होंने पूछा है कि सर हमने सुना है कि आप कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर ऐसे बीमारी में उपचार करते हैं। इन्होंने शायद वेबसाइट पे देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा। तो क्या सही में ये बीमारियां रिवर्स हो सकती है? जो भी आज तक आपने उपाय किया होगा किसी भी बीमारी का, आपने सिर्फ कंट्रोल किया है ना, आपने रिवर्स करने की या क्योर करने की कोशिश नहीं की। तो मैं बताता हूँ हम डिफरेंटली क्या करते हैं। जैसे लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, इनका कोई ना कोई कारण होगा। तो जहां पूरी दुनिया लीवर पर काम करती है, किडनी पर काम करती है, हम इनको फेल करने वाले कारणों पर काम करते हैं। अब देखिए बहुत बड़ा फर्क है। जैसे एक पेड़ अगर है, तो अगर एक पेड़ है, एक हमारा ब्रांड इमेज भी है, शायद मैं चाहूंगा कि आपको देखने मिले तो बहुत अच्छा है। ये जो पेड़ है इसमें कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो लोगों का फोकस इन फ्रूट्स पर होता है। अगर सपोज आम का पेड़ है, लोग कहेंगे वाह कितने बढ़िया आम है, कितने खट्टे आम है, कितने मीठे आम है, ये तो लंगड़ा आम है, ये तो हापूस आम है वगैरह। तो पूरी दुनिया इन फ्रूट्स को देख रही है।
इलाज में भी हम बीमारियों को फ्रूट्स की तरह ही देखते हैं। ये रिजल्ट है। आप कहेंगे सर शुगर बढ़ा है, इसका कारण कोई तो होगा, कोई तो जड़ होगी, तो हम जड़ को देखते हैं। कोई कहता है सर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, गोली लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपने फ्रूट्स को देखा, आपने रिजल्ट को देखा, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हम रूट्स को देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा क्यों। ठीक उसी तरह से अगर लीवर फेल होता है या किडनी फेल होता है, इसका भी कारण होते हैं, इसके भी रूट्स होते हैं। तो जहां पूरी दुनिया फ्रूट्स का इलाज करती है, एडवांस हेल्थ में हम रूट्स का इलाज करते हैं। तो जब हम रूट्स का इलाज करेंगे, जैसे पेड़ को हटाना है, फ्रूट्स को हटाने से कुछ नहीं होगा, रूट्स काट दो पेड़ सूख जाएगा। तो बीमारी में भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम रूट्स में चाहे जो भी हो, चाहे माइंड इन्वॉल्व हो, माइंड या स्ट्रेस, चाहे जीन्स इन्वॉल्व हो, चाहे डाइट इन्वॉल्व हो, चाहे मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बीमारी आई हो, या चाहे वैक्सीन के साइड इफेक्ट से बीमारी आई हो, या और भी कोई कारण हो, हम इन सब पर काम करते हैं। अगर इन सब पर काम करते हैं, जैसे रूट्स काटने से पेड़ सूख जाता है, वैसे सारे रूट कॉज पर काम करने से बीमारियां भी रिवर्स हो सकती है। और इसका अनुभव बहुत अच्छा देखा गया है। हमारा 5 डेज का प्रोग्राम होता है, 10 डेज का प्रोग्राम होता है, रिजल्ट बहुत शानदार है। इन रिजल्ट्स के बारे में और इस उपचार के बारे में अगले एपिसोड्स में और ज्यादा हम डीपली बातें करने वाले हैं। तो आपका कोई सवाल हो जरूर लिखिएगा, किसी भी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हो जरूर लिखिएगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली आपसे बात करूँ, आपके सवालों का जवाब दूँ। और कोशिश कीजिए कि आप नाम मेंशन कीजिए, क्योंकि आप अलग अलग नाम से अगर करते हैं या आपके चैनल के नाम से आता है तो मैं आपका नाम नहीं ले सकता हूँ। तो आप अगर लिखेंगे तो आपका नाम भी मेंशन कीजिएगा, तो मैं सवालों के साथ आपका नाम भी ले सकता हूँ। इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं और एनरिच न्यूज के हेल्थ टॉक्स में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये अगर वीडियो पसंद आया है तो मैं इसी तरह से सोलो वीडियोस करते जाऊंगा आपके लिए। आपके सारे सवाल और मेरे 28 साल का अनुभव एज ए जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट, माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और 4.5 लाख पेशेंट्स को मदद करने का अनुभव मैं सीधा आपके लिए लेकर आऊंगा। सो थैंक यू, धन्यवाद। मैं और मेरी एडवांस हेल्थ टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एनरिच हेल्थ टॉक्स के साथ जुड़े रहने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।